नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन चेयरमैन अपना चेयरमैन बने तो फिर पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनको। जिम्मेदारी तो नहीं लेते हैं। हाँ, बस अपना नाम कर दिया कि हम चेयरमैन हैं। क्या चेयरमैन है? ऐसे ये हालत में कैसे आए? 8 महीने से हम परेशान परेशान हो गए। हम हमारा अक्षरा था तो इसलिए हम ऐसे कैसे आए? ओटा नहीं आता, गाड़ी नहीं आती है, हम कैसे परेशान? कोई सुनाई सुनते नहीं है हमारी। चेयरमैन हर जगह ऐसा होना चाहिए कि लोगों की सुनवाई करे, तो हमको भी कुछ होगा कि हाँ इनके बस में हो कोई काम है, हो रहा है। शासन को किया, अब नगर पालिका को किया, हम कैसे करें? तो कोई सुनता भी नहीं है। चेयरमैन में वो तो कुछ सुनते ही नहीं है। बस वो तो अपना अपना काम करते हैं, उनके पास पैसा है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। लोगों की पब्लिक की वो सुनवाई सुनते हैं, कुछ काम करते हैं तो हम समझते कि है कोई चेयरमैन। क्या करे? पत्थर बस में आता है, ऐसा आता है, इसी हालत में कैसे जान कैसे आए? हम कोई घर में नहीं है कि कोई ले जाए हमको। 8 महीन्याचा आहे, परेशान है अभी। न काय जाबू न आबू कुछ चीज का है न नमाज पढ़वा जाबू न मजलिस में जाबू। हम इधर इधर रोड पे जाते हैं और लेते हैं ओटा नहीं, रिक्शा नहीं। कोई रिक्शा वाला नहीं कहता कि नहीं नहीं हम नहीं आएंगे। मतलब ये सड़क खराब है, इसलिए कोई इसके ऑटो वाला सड़क वाला रिक्शा वाला भी नहीं आता। रिक्शा वाला को हमको किया। ये देखो, ये समस्या हमारी ऐसी 1 साल हुए अभी पूरे रास्ते एक साथ तोड़ दिए। कभी भी काम करना हो तो एक रास्ता कंप्लीट हो, फिर उसके बाद दूसरा को तोड़ना चाहिए। जाए तो कहाँ जाए? कि रिक्शा आओ, इधर आओ, हमको जाना है तो कि नहीं नहीं हम नहीं आएंगे। तो आप जैसे नमाज पढ़ने जाते होंगे, हॉस्पिटल का काम पड़ता होगा, हम नमाज पढ़ नहीं जाते, नमाज भी छोड़ दी हम कैसे जाए? सड़क के वजह से नमाज भी छोड़ दीजिए। हम क्या करें? इससे पड़ जाए, गिर जाए हम, हमारा हमारा पग नहीं चलता है, इसलिए हम क्या कैसे करें? कोई सुनवाई सुनता नहीं है, इससे कोई भी नहीं सुनता है। नहीं जा पा रहे हम, ये टूट गया सड़क, इसलिए हम। तो इसकी शिकायत आपने कभी करी? और चेयरमैन अपना काम कर रहे हैं, उनके दूसरों की परेशानी तो देखी नहीं जा सकती। दूसरों का क्या दुख है, क्या वो संकट में अभी चल रहे हैं, वो हमारी खबर ले आके तो हमने भी ये सोचा कि चलो नए चेयर बने तो कुछ करेंगे वो।
नगर पालिका से बातचीत तो किया तो सुनता नहीं है, नगर पालिका को किया तो नहीं सुनता है। हम कैसे जाने, कैसे आए? तो कुछ सुनवाई सुनो कि कैसे ऐसी हालत में हमको छोड़ दिया, 8 महीना से छोड़ दिया हमको, तो कोई सुनवाई सुनो कि हमको। कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम इतने परेशान हो गए, कभी रात को हमारे घर में किसी मेंबर की तबीयत भी खराब हो जाए तो हम स्कूटी लेके नहीं जा सकते, इतना रोड खराब हो गया। तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि एक महिला जो है, बुजुर्ग महिला है, लेकिन सड़क जो है वो इस हालत में है कि ये पैदल चल भी नहीं पा रहे हैं। जो बिल्कुल आप देख रहे हैं तस्वीरों में इन महिला को, बुजुर्ग महिला, इनका कहना ये भी है कि सड़क की वजह से नमाज पढ़ना तक इन्होंने छोड़ दिया, इतने ज्यादा है। परेशानी आने जाने में, हमारे नमाज पढ़ने का भी बंद हो गया है। जब यहाँ रोड पे उनकी यहाँ काम कर रहे थे रोड पे, हम कुछ बोलते तो वो कहते कि नहीं आप कुछ मत बोलना, हम आपको जेल करवा देंगे। नमाज पढ़ने के जाने के रास्ते भी बंद हो गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग मस्जिद में नमाज के लिए बंद हो गए। बाइक भी चला भी सकता नहीं कोई है, तो बस यहाँ नो पे करो, नगर पालिका में जा तो कोई हमारी बात सुनता हुआ नहीं, तो बस कैसा वो हमारे अभी। લાકડી લઈને જઈ રહી, એટલા પથ્થરો લાગે, 2 મહિના છે ખુદાના ઘર में નમાજ પડવા જાતા नहीं मस्जिद। नगर पालिका में कितना हमें बहिरा था, आदमी तो ना माले बहिरा में हटते था। मतलब सड़क की वजह से आपने नमाज पढ़ना बंद कर दिया? हाँ, सड़क नसेबाजी बीजू कोई भी नहीं, મને કોઈ તકલીફ નહીં, પણ આના સડક રોડ ના હિસાબથી પાના એટલા લાગે મને કે આજે 2 મહિને છે પૂરી નમાજ પઢા, મારા ગોઠણો દુખે એના હિસાબથી પૂરી નમાજ પઢવા જતા અહીંયા છે, 2 મહિને છે મસ્જિદ જોતા અહીંયા। सागवाड़ा में पिछले लंबे अरसे से चल रहे सीवरेज के कार्य ने सागवाड़ा का बंटाढार और सड़कों का सत्यानाश कर दिया है। शहर भर में मनमर्जी से जहां तहां खोदी गई सड़कों के कारण रोजाना शहरवासी हादसों का शिकार हो रहे हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण कई लोगों का अंग भंग हो चुका है। बावजूद इसके न तो ठेकेदार सुनने को तैयार है और न ही सागवाड़ा प्रशासन। ऐसे में अब आलम यह हो चला है कि लोगों ने खुदा की इबादत यानी कि नमाज तक पढ़ना बंद कर दिया है। जी हां, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, लेकिन यह बिल्कुल 16 आने सच है। सागवाड़ा में सीवरेज का लंबे अरसे से काम चल रहा है। इसी के चलते मनमानी पूर्वक पूरे सागवाड़ा की सड़कों को खोदा गया है। बारिश के मौसम में सड़कों को नया बनाना तो दूर, सड़कों को चलने लायक भी नहीं किया गया है। बारिश के मौसम के दौरान सड़कों पर कीचड़ ही नहीं बल्कि खोदी गई कई अधिकांश सड़कें पोखर का रूप ले लेती हैं,
जिससे कई लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। सागवाड़ा के बोहरावाड़ी टेबा के वार्ड नंबर 23 के बोहरा समाज के लोगों ने अपनी बेबसी को बयां किया तो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि सीवरेज के कार्य के कारण उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यही नहीं, यहाँ के अधिकांश लोगों ने तो नमाज तक पढ़ना छोड़ दिया है, क्योंकि सीवरेज से टूटी सड़कों के कारण उन्हें घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। उनके मोहल्ले में कोई ऑटो रिक्शा भी आसानी से नहीं आ जा सकता है। स्कूली बच्चे प्रतिदिन गिरकर चोटग्रस्त हो रहे हैं। तमाम तरह की मुश्किलों में भी जी रहे लोगों का कहना है कि सागवाड़ा पालिका प्रशासन को भी अपनी पीड़ा को बताया, फिर भी समस्या से निजात नहीं मिली। ऐसे में खुदा की इबादत यानी कि नमाज भी पढ़ने के लिए वे मस्जिद तक भी नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते अब नमाज भी छूट गई है। फिर भी प्रशासन जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 में, और यहाँ 23 वार्ड नंबर के जो लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं सीवरेज के कार्य की वजह से, नगर पालिका की बेरुखी की वजह से। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीन भाई, क्या तकलीफ है आपको? नमस्कार। हम ऐसे ये हालत में कैसे आए? 8 महीने से हम परेशान हो गए। हम हमारा अक्षरा था, तो इसलिए हम ऐसे कैसे आए? ओटा नहीं आता, गाड़ी नहीं आती है, हम कैसे परेशान? कोई सुनाई सुनते नहीं है हमारी। शासन को किया, अब नगर पालिका को किया, हम कैसे करें? तो कोई सुनता भी नहीं है, क्या करे? पत्थर बस में आता है, ऐसा आता है, इसी हालत में कैसे जान, कैसे आए हम? कोई घर में नहीं है कि कोई ले जाए हमको। हम इधर इधर रोड पे जाते हैं, और लेते हैं, ओटा नहीं, रिक्शा नहीं, कोई रिक्शा नहीं कहता कि नहीं हम नहीं आएंगे। मतलब ये सड़क खराब है, इसकी वजह से कोई ऑटो वाला सड़क वाला, रिक्शा वाला भी नहीं आता। रिक्शा वाला को हमको किया कि रिक्शा आओ, इधर आओ, हमको जाना है, तो कि नहीं हम नहीं आएंगे। तो आप जैसे नमाज पढ़ने जाते होंगे, हॉस्पिटल का काम पड़ता होगा, हम नमाज पढ़ नहीं जाते, नमाज भी छोड़ दीजिए। हम कैसे जाए? सड़क के वजह से नमाज भी छोड़ दीजिए। हम क्या करें? इससे पड़ जाए, गिर जाए हम, हमारा पग नहीं चलता है, इसलिए हम क्या कैसे करें? कोई सुनता नहीं है, इससे कोई भी नहीं सुनता है। नगर पालिका से बादशाह से किया तो सुनता नहीं है, नगर पालिका को किया तो नहीं सुनता है। हम कैसे जाने, कैसे आए? तो कुछ सुनवाई सुनो कि कैसे ऐसी हालत में हमको छोड़ दिया, 8 महीने से छोड़ दिया हमको। तो कोई सुनवाई सुनो कि हमको नहीं ये बराबर है, ये लेकिन बराबर कहते कि ये परेशान है इस रोड से। सभी लोग परेशान है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि एक महिला जो है, बुजुर्ग महिला है, लेकिन सड़क जो है वो इस हालत में है कि ये पैदल चल भी नहीं पा रहे हैं। जो बिल्कुल आप देख रहे हैं तस्वीरों में इन महिला को, बुजुर्ग महिला, इनका कहना ये भी है कि सड़क की वजह से नमाज पढ़ना तक इन्होंने छोड़ दिया। इतने ज्यादा हैरान, परेशान और बहुत ज्यादा ये परेशान है, और काफी कुछ आपको हम जाते मोहल्ला जाते तो गाड़ी वाला इधर छोड़ देते, नहीं आते इधर, कि नहीं इधर नहीं आइए। तो इस मोहल्ले से इधर कैसे घर पर पहुंच जाए? हम कैसे पहुंचे जाए? हम जाना है तो रिक्शा वाला भी आने के लिए आने नहीं है। हमने किया क्या, इधर आओ, हमारा मकान है इधर, तो नहीं आए कि नहीं हम नहीं आएंगे, सड़क खराब है इसलिए हम नहीं आएंगे। हमारे यहाँ आते नहीं है। स्कूटी लाना मुश्किल हो जाए, कहना चाहते हैं, आइए जानने के लिए। स्कूटी लाना मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए। हमारे पैरों की और कमर की तकलीफ हो गई है, यहाँ नमाज पढ़ना जाना मुश्किल हो जाए। कैसे नमाज पढ़ने जाए ऐसे रास्ते में? तो ये क्या है? सब जगह अधूरा काम, ये पूरा काम अधूरा, इधर अधूरा काम आके एक बार नजर करो, आप पूरे मोहल्ले में आओ, हमारे इधर टेम्पे पे चढ़ो, देखो कैसी हालत है। हम परेशान हो आप गए। सही चल नहीं सकते उधर पे, ऐसी हालत है। अभी सब परेशान है, पूरा आपने इसकी शिकायत पब्लिक की, परेशान किसी है। को बताया, वार्ड पार्षद को, नगर पालिका से? सबको बताया, ऊपर भी गए, और वार्ड पार्षद जी क्या करेंगे? वो ये तो उनको ही बताया, ये तो आगे से केंद्र से ही बोल रहे हैं, नगर पालिका से थोड़ी है, नगर पालिका से जाने वो से नहीं जाते तो उनपे चिल्लाते हैं ये लोग। तो अब वो लोग क्या कर हमारा काम करना तो ऐसे बोलते हैं। हाँ, वो हमारे बेचारे क्या करे? पार्षद के हर जगह खड्डे है, हर जगह हर पालिका जगह कोई खड्डे। काम नहीं कर रही है। ये नगर पालिका काम ही नहीं है ना, ये केंद्र से ये ये पूरा काम। राजस्थान सरकार से। हाँ, ये पूरा काम केंद्र से हो रहा है। ये तो पार्षद उनका क्या काम है, करे? आके देखे कैसी हालत है, ऐसी रोड पर जैसे चले। पूरा इसमें बिल्डिंग कोई में काम आदमी रुका आने पड़ा वाला है नहीं, आएगा तो नगर पालिका से ही आएगा। तो नगर पालिका क्या कर सकते नगर हैं? पालिका से क्या करें? उनके हाथ में है ही नहीं, तो उनको ऑर्डर जो मिलता है वो करते हैं। वो लोग क्या करेंगे? कम से कम आके देखना चाहिए किस क्या है। आदमी का इंतजार करेंगे? कैसे करे बताओ आप? कैसे करे आप बताओ, क्या करे, कहाँ जाए? किसके पास जाए? कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी बात पे।
आप एक देखो एक चला के। रोड पूरा करे, कम से कम एक काम पूरा करे हाँ, कोई और दूसरा दूसरा करे। खोले। आधा ये खोलते छोड़ते ही चले गए, 2-2 महीने 3-3 महीने हो गए, आधा इधर छोड़ते चले गए। अब हालत देखो कैसे चलने की तकलीफ, गिर चलने जाते, को, बच्चे गाड़ियां गिर तो जाते दूर की हैं, बात है, स्कूल जाते गिर स्कूटी जाते हैं। रिक्शा दूर की बात है, चलने को प्रॉब्लम है। लोग बाग मस्जिद में नहीं जा रहे नमाज पढ़ने के लिए, कैसी हालत है। और अभी आपको पता है सबके पैर खत्म हो चुके हैं, कैसे चले इधर पे बारिश के वोट सीजन। वोट लेने आए तो वोट भी नहीं देंगे उनको, उनको वोट भी नहीं देंगे। ऐसे क्या वोट दें ऐसे ऐसी सरकार को? किसी की तकलीफ का कुछ उनको पड़ी नहीं है। नए चेयरमैन साहब जो आए हैं उनसे बात हुई कभी? आप पहले जो हुई है चेयरमैन थे, बात, नरेंद्र हुई है गोड़िया, बात, बात हुई है। नरेंद्र गोड़िया ने बोल दिया था ये हमें हमारा काम नहीं है, ये तो बराबर है, उनका काम नहीं है तो वो मना ही कर देंगे। ये नगर पालिका थोड़ी कर रही है, ये तो राजस्थान सरकार कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से वो कर रही है। पूरी बोरवाड़ी खत्म है, पूरी बोरवाड़ी। और बोरावाड़ी स्कूटर तो ज्यादा ठीक की है, है, उन्होंने चलने के लिए खत्म की है। प्रॉब्लम है, आदमी चलता चलता गिर जाता है। अभी हर घर में एक आदमी बीमार है और गिरा हुआ है, पाँव में लगे हुए हैं, किसी के पैर टूट बच्चे गए, गिर किसी का हाथ जाते, टूट स्कूल जाते, गया, बच्चे तो स्कूटर गिर जाते, बच्चे गटर में स्कूल गिर गए, से सही नहीं जा सकते। पहुंच के चले जाते हैं, गड्ढे में पानी भर जाता है, पता नहीं चलता है गड्ढा है। वो हम हमारा काम हम करेंगे, ये उनको जो वो आगे आदेश मिला वो करेंगे। वो करेंगे बस। स्कूटियाँ खत्म हो गई है, नई नई गाड़ियाँ खत्म हो गई है, नई गाड़ी तो चला ही नहीं सकते यहाँ पे। स्कूटर तो घर से लाते ही नहीं है पहली हाँ, बात तो। नई गाड़ी और खत्म रिक्शा हो वाला गई तो है। बिल्कुल ही ना बोल देता है इधर आने के लिए। महिला बता रही थी। हाँ, देखो ऑटो जा तो रहे हो, बिल्कुल ही नहीं चलते आता। जा रहे हैं। और देखो इनकी कैसी हालत है, बताओ वो कैसे चल रहे हैं, देखो। ये रोज नमाज पढ़ने मैंने जाने आपको वाली बताया। है, ये लेडीज नमाज पढ़ने अभी बंद हो गया है। इतने लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ने बंद हो गए हैं। बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। सड़क की वजह से लोगों ने नमाज पढ़ना बंद किया। कैसे क्या जाए, करें, कैसे जाए बताओ। गिर जाए, ले अभी रात के अंधेरे में आए, देखो, रात को नमाज पढ़ने, कैसे सुबह चल में रही है। रात को अंधेरे में जाए और रात गिर रात जाए चलने तो, का। और गिर और गए आगे हैं, बढ़ते कितने लाइटें गिर बंद गए रहती हैं। है। चलते लाइट बंद होती है। दिन पड़ा सर, ये हमारे मोहल्ले की हालत जो है ना, उसकी वजह पूरा से मेरे टेम्बा, को ये पूरा मोहल्ले टेम्बा, में और हमारे यहाँ की फुल उसकी बोरवाड़ी। एक कंस्ट्रक्शन है जो खुदाई का काम आधा छोड़ दिया है, उसकी वजह से मेरे को तकरीबन 22 से 23 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। पाइपलाइन तकरीबन 7 मरतबा एक महीने में मैंने रिपेयर करवाया, तो पाइप ऊपर के ऊपर लगे हुए हैं, और यानी इसकी वजह से तो बहुत परेशानी है, वो तो अलग की बात है, पैसे का भी नुकसान हो रहा है, और ये काम भी नहीं कर रहा। अभी काम करना शुरू कर देंगे तो पता चलता है 6 महीने में भी कुछ नंबर आएगा, लेकिन काम कभी शुरू होगा क्या नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं आ रहा है। तो बाकी है, कोई भी नहीं है। अधिकारी भी नहीं आ रहे हैं, जो अधिकारी आएंगे तो उनसे हम बात भी कर सकते हैं, लेकिन कोई डिपार्टमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो काम को छोड़ करके जाए, ये जो काम करते हैं वो अभी अपना कॉन्ट्रैक्टर अपना काम खुदाई का काम करके जो भी आगे से उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो ले लेते हैं, बाकी का काम करने के लिए भी तैयार हैं। तो उसके लिए जो भी प्रशासन है उसके लिए तैयार हैं, तो ये कदम उठाएंगे तो सबके लिए फायदा है। पूरा सागवाड़ा इससे परेशान है। फुल बोरवाड़ी, फुल बोरवाड़ी, पूरे एरिया में इस तरह की इस तरीके से स्थिति है। इससे बदतर है। इससे भी ज्यादा ये यहाँ से खोद के चले गए हैं, यहाँ से खोद के चले गए हैं, तो हमने पैसे दे करके गड्ढे वापस बनवाए कि भाई ये तो बड़े बड़े पत्थर छोड़ के खोद चले गए। करके काम शुरू करने के लिए उनको छोड़ के रखा था, बोलते हम ये 15 दिन में खत्म करेंगे। 15 दिन में खत्म नहीं किए, पूरी स्कूटर बोरवाड़ी वाले में गिर पैसा गए, देके बच्चे पत्थर गिर वाला गए, हटाया किसी का हाथ पैर टूट गया, उसकी वजह से हमको ये पैसा दे करके ये पूरा का पूरा वापस मिट्टी डाल करके उसको बंद करना पड़ा। ये जो खुदाई का काम ऐसे ही छोड़ के गए, पाइप नहीं डाला, बोलता हम आगे आके करेंगे, और ये खुदाई का काम 1.5 महीने से पड़ा होता। सड़क को मिट्टी दोनों तरफ थी, अभी स्कूटर भी नहीं चल सकता, इंसान भी नहीं चल सकता, तो खड्डे थे, खड्डे में गिरने का, तो बहुत सारे यानी चूहे वगैरह, सांप बिच्छू वगैरह भी निकल रहे थे, ऐसा स्थिति थी। बारिश के भी मौसम थी, तो हम लोगों ने इसको वापस मिट्टी पैसे दे करके डालवा दिया है, तो जब प्रशासन इसका काम करेगी तब करेगी। तो अभी क्या आबादी होगी तो ये वाले स्वाद में तकरीबन है 1,500 से 2,000, और बाकी पूरे सागवाड़ा में 5 से 6,000 लोगों की आबादी बोरावाड़ी की है, तो उसकी वजह से जो है तकलीफ, अगर प्रशासन इसके ऊपर ध्यान देगा तो ठीक रहेगा। नमस्कार। ठीक है, ये वार्ड के लोग थे जो बता रहे थे अपनी तकलीफ को। ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है, धरातल पर जो स्थिति है, वो वाकई में हैरान परेशान करने वाली है। ये जो एरिया है, टेम्बा का एरिया है, ये जो पानी है, घरों का गंदा पानी जो है वो सड़क पर बिल्कुल बिखर रहा है। आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे हैं। और ये जो एरिया टेम्बा एरिया कहलाता है, ये जो है आप देख सकते हैं कि मतलब स्कूटी को ऊपर ले जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जो एरिया है वो सीधा ऊपर जाता है,
और आसपास में बड़ी संख्या में बोहरा समुदाय के लोग रहते हैं। ज्यादातर जो लोग पुरुष हैं वो विदेश में रोजगाररत हैं और घरों में ज्यादातर महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं ज्यादा हैं जो घरों में रहते हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि उनको सड़क की वजह से अपने रोजमर्रा के जो काम है उन्हें करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है और घर से बाहर निकलने के दौरान वो चोटग्रस्त हो जाती हैं। अब स्थिति ये हो चली है कि यहाँ की कई सारी महिलाएं हैं, पुरुष भी ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने नमाज पढ़ना तक छोड़ दिया है। सीवरेज के इस कार्य की वजह से, सीवरेज की गंभीर लापरवाही इस समय सागवाड़ा में देखने को मिल रही है। ऐसे कई एरिया हैं जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिए। इन्होंने ना तो कहीं काम किया है न कुछ भी, बस सड़कें खोद दी गई हैं, ऐसा वार्ड के लोग बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। सकीना कुतुबुद्दीन बचला से हम ये देखो रोड हमारा कैसा है, ये पानी गंदा, ये हमें ये बिल्कुल खराब हो गया है। स्कूटर नहीं चलती है, गाड़ी नहीं चलती है, बच्चे चलते रंबा खेलते तो वो भी नहीं आते, कैसे करें हम? आप देखो आके, नहीं नगर पालिका सुनता है, न कोई सुनता है, न कोई। ये भाई आया है तो बोले हम कि हमारा ये काम न करा दो, बस कोई भी काम नहीं है, ऐसा पड़ा अभी। देखो हालत तो देखो हमारा घर की सबकी, रोड की, बच्चे गद्दे सब ऐसा है हालत है हमारी। હા સચી ના ભાઈ हाँ, क्या हुआ? હા સબ રોડ બનતો હોય અમે આજે બબે મહિના છે નમાઝ વગરનો બેઠો ત્યાંની મસ્જિદમાં જોતો હની કારે રોડ બને નારગે નથી બની કઈ રોડ હજી પાણી નથી કનું બની ખાડા ખોડ્યા જરા ઘણા ખાડા આए હા જઈબ મને ખબર મને કઈ સવાતું હની ઘર में બેઠા હશે બબે મહિના થયા મહેરબાની કરો અગલી તમે સરકાર તારે હું सब नहीं तार मतलब सड़क की वजह से आपने नमाज पढ़ना बंद कर दिया? हाँ सड़क नसे बाजी बीजू को भी नहीं મને કોઈ તકલીફ નહીં પણ આના સડક રોડ ના હિસાબથી પાના આટલા લાગે મને કે આજે બબે મહિને છે પૂરી નમાજ પઢા મારા ગોઠણો દુખે એના હિસાબથી પૂરી નમાજ પઢવા જતા અહીંયા છે બબે મહિને છે મસ્જિદ જોતા અહીંયા कितना टाइम हो गया आपने नमाज छोड़ी? 2 મહિના મોહરમ ને સફર આ 2 મહિના થઈ ગયા अच्छा, તો 2 ટાઈમ સાતો નમાજ પઢા તો હતન સાતો હું કરો નમાજ એટલી મહેરબાની કરો તારે હું એટલા ખાડા હે તો કેટલો કચરો સબ નખી જા નામ અમારે તો અમે દિવસ શહીદ થઈ ગયા, લાકડી લઈને જઈ રહ્યા, એટલા પથ્થરો લાગે. 2 મહિના છે ખુદાના ઘર में નમાજ પડવા જતા નહીં મસ્જિદમાં. એટલી મહેરબાની કરો અમારા પર, દયા કરો કે રોડ બની જાય અમારા. મસ્જિદ ચૂકી ગયો અમે ને એટલી તકલીફ है અમને, કઈ બી જઈ શકતા નહીં અમે. એટલી મહેરબાની કરો. आज 8 महीना था परेशान है अभी न कहीं जाबू न आबू कुछ चीज का है नहीं न नमाज पढ़वा जाबू न मजलिस में जाबू न जम्मा जाबू न केरे गेरे जाबू आना पाना में हरते जाए हमारा पगस तो ठहरता है नहीं तो बस हम जाते कहीं भी बाजू जाओ तो पड़ी जवाए मने बाइक भी चला भी सकता नहीं कोई है तो बस यार नो पे लोग करो नगर पालिका में जा तो कोई हमारी बात सुनता हुआ नहीं तो बस कैसा वो हमारे अभी नगर पालिका में कितना हूँ हमें बहिरा था आदमी तो ना माले बहिरा बहिरा में हरते था तो बस तारे आए आवो तब इन जुबो न कचरा वारो आवे न कचरो लई जाए न कुछ चीज करे तारे सफाई भी कहे आए जुबो ना सफाई सफाई तो रास्ता है कि पंगे पंगे झाड़ू है के मारी दे ना में कचरो गाड़ी वारो आवे ई लई जाए बस બીજું તો કોઈ સફાઈ કરતું હોય નહીં તો બસ આ રહેવું વર્તે અમારે મોહલ્લા में हमारे कैसा आबू नहीं आबू नहीं मोहल्ला छवाई हमें कैसा परेशानी आने जाने में हमारे नमाज पढ़ने का भी बंद हो गया है और सड़कें भी कितने 8 महीने हो गए, इतना ये काम ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, कोई भी आके नहीं देख रहा है। सब नालियां तोड़ डाली है, हमारे घरों में पानी बह रहा है, ये पायों में पूरा पानी जम रहा है, पूरे नालियों का पानी। अब हाँ दी थी, हाँ नगर पालिका में सूचना कितनी बार, टोल फ्री नंबर यहाँ पे आए, बोला भी है कि कोई भी खर्चा हुआ तो आपको देना पड़ेगा, ये हम नहीं करवाएंगे। कार्रवाई नहीं हो पाती, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम पूरे मोहल्ले का पानी यहाँ पे आके जम रहा है और
अंदर पायों में पूरा पानी जा रहा है। ये पूरी नालियां ही तोड़ डाली है। जब नालियां तोड़ दी इस वजह से तो नालियों का पानी वो आपकी नींव में जा रहा है। जी जी, वो आगे ही बढ़ ही नहीं रहा है। बहुत सब नालियां बनी है, वहां तो पूरा सूखा पड़ा है, यहाँ पे पूरा जाम हो रहा है पानी नीचे। बताएं क्या परेशानी? नमाज पढ़ने के जाने के रास्ते भी बंद हो गए, कैसे जाए हम? पूरा रोड ही तोड़ डाला है। बच्चों को भी जाने आने में तकलीफ है। पानी भी बहुत कम आ रहा है, मोटर चलाते उसके बाद भी नहीं आता पानी घर में। सड़क जो तोड़ दी इस वजह से इस पर आपका चलना मुश्किल हो गया। हाँ। मुश्किलों के कारण जो है आप नमाज पढ़ने नहीं जा पा रहे हम, ये टूट गया सड़क इसलिए हम। तो इसकी शिकायत आपने कभी हाँ की भी है। बिल्कुल नहीं चल सकते ऐसी हालत में, तो वो मस्जिद में भी नहीं जा सकते। हाँ, खराब हो गया। ये हमारे अपने मुहर्रम आए थे, रमजान, कुछ भी नहीं मस्जिद में आ सकते थे बेचारे। उनको कितनी परेशानी होती थी, पर कोई भी अपनी बात सुनता नहीं था। इतना मेहरबानी करना भैया। हाँ सर, मेरा नाम फातिमा पचलासा है। हम इतने परेशान हो गए, कभी रात को हमारे घर में किसी मेंबर की तबीयत भी खराब हो जाए तो हम स्कूटी लेके नहीं जा सकते, इतना रोड खराब हो गया। तो फिर क्या करें, हम परेशान हो गए। वो तो अपना काम करके चले गए, गटर डाल दिया, पानी का नल फिटिंग कर दिया, लेकिन वो तो वही प्रॉब्लम है पानी की समस्या भी दूर नहीं हुई। हम पार्षद से जाकर बोलते हैं, वो कहते हैं नगर पालिका में जाओ, नगर पालिका में भी कोई सुनवाई नहीं। कोई इसके पास कहता है, इसके पास इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? वो तो अपना काम करके चले गए, इसका क्या मतलब? जब यहाँ रोड पे उनकी यहाँ काम कर रहे थे, रोड पे हम कुछ बोलते तो वो कहते हैं कि नहीं आप कुछ मत बोलना, हम आपको जेल करवा देंगे। ये उनका तरीका बोलने का, जेल करवाने का, इसका क्या मतलब? हमारी परेशानी तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग मस्जिद में नमाज के लिए बंद हो गए, कैसे जाए वो रात को? कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं जाना हो आधी रात को, तो ये रोड की वजह से हम नहीं जा सकते। तो इसका कोई हल ही नहीं होता है। 5-6 महीने हो गए ये काम हुआ नहीं। एक एक गली में रास्ता तोड़ दिया है, पूरे रास्ते एक साथ तोड़ दिए। कभी भी काम करना हो तो एक रास्ता कंप्लीट हो, फिर उसके बाद दूसरा को तोड़ना चाहिए। जाए तो कहाँ जाए, सभी रास्ते बंद कर दिए। हमारे यहाँ हमारे मौलाना पधार रहे हैं, तो ऐसी हालत में वो कैसे पधारेंगे? वो भी तो सोचना था, गाड़ी घर के पास नहीं आती तो क्या काम का? कभी गाड़ी में कुछ काम हो तो बस सोचते रहते हैं कैसे जाएंगे, रास्ता खराब है। कितने के तो पैर फ्रैक्चर हो गए, उनकी वजह से उनका वो हो गया, डेड हो गई। तो वो कोई बात हुई? कोई सुनता नहीं, बस यही बात कहते हैं, हाँ हो जाएगा। तो फिर खाने की बात है, काम स्टार्ट करो, उनका कोई हल तो होना चाहिए कि। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे सुनवाई हो और हमारा काम जल्द में जल्द होना चाहिए। थैंक यू सो मच। चेयरमैन मेरे वो तो कुछ सुनते ही नहीं है, बस वो तो अपना काम करते हैं, उनके पास पैसा है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। लोगों की, पब्लिक की सुनवाई सुनते हैं, कुछ काम करते हैं तो हम समझते कि है कोई चेयरमैन अपना काम कर रहे हैं। उनके दूसरों की परेशानी तो देखी नहीं जा सकती, दूसरों का क्या दुख है, क्या वो संकट में अभी चल रहे हैं, वो हमारी खबर ले आके। तो हमने भी ये सोचा कि चलो नए चेयर बने तो कुछ करेंगे। वो आगे तो कुछ काम ही नहीं हो रहे हैं। पार्षद से हमारा झगड़ा है, पार्षद के हम क्या करें? आप चेयरमैन बने, उनसे बात करो। तो चेयरमैन का तो फेज ही नहीं देखा है कभी को, मोहल्ले में आके हमारी कोई सुनवाई की कि चलो आपको क्या तकलीफ है, कुछ वो उनको करना चाहिए जो काम, वो तो नहीं करते। लाइट पानी की भी तकलीफ है, वो चलो कोई बात, कोई वजह हो उसके हिसाब से लाइट बंद हो जाती, लेकिन चेयरमैन बने तो फिर पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनको। जिम्मेदारी तो नहीं लेते हैं, हाँ बस अपना नाम कर दिया कि हम चेयरमैन है। क्या चेयरमैन है? चेयरमैन हर जगह ऐसा होना चाहिए कि लोगों की सुनवाई करे, तो हमको भी कुछ होगा कि हाँ इनके बस में हो, कोई काम है, हो रहा है। ओके। मस्जिद के मोहल्ले में रहते हैं हम, टेम्बा सागवाड़ा। ये देखो ये समस्या हमारी ऐसी, 1 साल हुए अभी ये नाली भर गई है, पैसे लेके हम करवाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। हम नगर पालिका में गए तो भी कोई सुनता नहीं है हमारी। तो ये समस्या दूर करवाओ हमारी।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।